और कहे वो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंतो नगरो जहीं आवा। गोसाई कहते हैं मैंने राम जी के वन की यात्रा की कथा सुनाई, लेकिन राम जी के जाने के बाद सुमंत जी नगर में कैसे वापस आते हैं उस कथा को आप लोग ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से, प्रेम से, अनुराग से। मेरे भाई बहन, सुमंत जी को गंगा के किनारे राम जी ने छोड़ा था, गंगा घाट के किनारे, और गंगा घाट के किनारे छोड़ करके चित्रकूट तक राम जी चले गए, लेकिन महामंत्री सुमंत गंगा के किनारे ही पड़े रहे। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं राजमंत्री सुमंत जानते थे कि राजा दशरथ मेरे इंतजार में बैठे हैं और मैं अयोध्या को जाऊंगा, महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे कि तुमने राम को कहाँ छोड़ा, राम को क्यों नहीं लाए, तो मैं उन्हें जवाब क्या दूंगा। हाँ, बड़ा दर्दनाक दृश्य है ये मेरे भैया। और ये कथा हमें सीख देती है कभी छोटी छोटी विपत्तियों में घबराना नहीं, क्योंकि गोस्वामी ने जो अयोध्या का वर्णन राम जी के बन जाने के बाद किया है वो बड़े बड़े लोगों के भी हृदय को विदीर्ण करने वाला है, बड़े बड़े ज्ञानियों के। सुमंत जी गंगा किनारे ही पड़े थे। लौट करके जब केवटों ने देखा है सुमंत नदी किनारे पड़े हैं, सुमंत को उठाया, केवटों ने रथ पर बिठाया और समझाने लगे, हे महामंत्री, आप तो राजा दशरथ जैसे सम्राट के सेवक हो, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आप अयोध्या वापस जाओ। लेकिन सुमंत कहते हैं केवटों से, भैया मैं जानता हूं अयोध्या का सम्राट केवल मेरे इंतजार में है। सुमंत को यह भी पता है कि मैं जाऊं और राम को बिना लिए जाऊं तो राजा दशरथ अपना जीवन छोड़ देंगे, राजा दशरथ जिंदा नहीं रहेंगे। गोसाई कहते हैं केवटों ने रथ पे बिठाया, सुमंत में इतना सामर्थ्य नहीं था कि रथ को चला करके अयोध्या तक जा सके, तो केवट स्वयं रथ को चलाते हैं और रथ को चला चला कर अयोध्या के समीप पहुंचे। गोसाई तो इतना कहते हैं जिस रथ में राम जी बैठते थे ना, उस रथ में जो घोड़े, 4 घोड़े जोते जाते थे, सफेद रंग के जो 4 घोड़े जोते जाते थे ना, राम जी जिस दिशा की ओर गए थे वो घोड़े भी उसी दिशाओं की ओर दौड़ रहे थे। राम जिधर है। और तुलसी को कहना पड़ा, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, 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 प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, प्रजा मातु पितु जी गए कैसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, प्रजा मातु पितु जी गए कैसे। मेरे भैया गोसाई कहते हैं कि जिसके वियोग में पशुओं की ये हालत है, उसके माता पिता कैसे जिएंगे।
रथ में बिठाया सुमंत को, रथ चला अयोध्या की ओर। तुलसी कहते हैं अयोध्या के किनारे दिन में रथ 4 बजे पहुंचा। केवटों ने सुमंत से कहा, महाराज हम आपको अयोध्या नगर में प्रवेश कराएं कि यहीं छोड़ दें। सुमंत ने कहा, बोले भैया आप लोग यहाँ से वापस जाओ, मुझे अकेला जाने दो। क्योंकि दिन के उजेले में रथ पहुंचा। सुमंत ने सोचा है कि अगर मैं दिन के उजेले में अयोध्या में प्रवेश करूंगा तो अयोध्या का एक एक बालक इंतजार मेरा कर रहा है। सुमंत राम के साथ गए हैं तो लौट कर जरूर आएंगे राम। और सुमंत ने विचार किया कि अगर मैं अकेला दिन में गया तो अनेकों लोग आकर पूछेंगे राम कहाँ है, मैं किसे क्या जवाब दूंगा। तो अयोध्या नगर के बाहर एक वृक्ष है बट का, और उस बट वृक्ष के नीचे महामंत्री सुमंत दिन व्यतीत करते हैं। तुलसी को कहना पड़ा, बैठ बिटप तरु दिवस बितावा, बैठ बिटप तरु दिवस बितावा, साँझो समय करो अवसर आवा, साँझो समय करो अवसर अवध प्रवेश कीनो अंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे। मेरे भैया महामंत्री सुमंत ने अंधेले में अयोध्या में प्रवेश किया और सुमंत की क्या हालत है। गोसाई कहते हैं, बैठत नगारो सचिव बिकलाई, बैठत नगार सचिव बिकलाई, जनु मारे सी गुरु बांभन गाई, जनु मारे सी गुरु बांभन गाई। मेरे भैया जिस समय राजा दशरथ के नगर में प्रवेश किया सुमंत ने, गोस्वामी जी ने सुमंत की स्थिति को बताया है। जनु मारे से गुरु बाभन गाई, जैसे कोई एक धर्म करने वाला व्यक्ति हो और अचानक उससे गुरु की हत्या हो जाए, और गुरु हत्या करने पर जो उसे संताप होता है, सुमंत की ये हालत है। इतने में मेरे तुलसी जी को संतुष्टि नहीं हुई तो तुलसी ने कहा, बोले गुरु हत्या करने के बाद उससे भूल से ब्राह्मण की हत्या भी हो गई हो, और ब्राह्मण हत्या करने के बाद भी उससे गाय की भी हत्या हो गई हो। बोले जिस तरह 3-3 हत्याओं को किया हुआ व्यक्ति अधीर होता है, बोले सुमंत नगर में प्रवेश किए तो सुमंत की ये हालत है। जनु मारे से गुरु बामन गाई। और इतने में ही संतुष्टि नहीं, साधु तो कहते हैं, महात्मा ने इस तुलसी से कहा, बोले बाबा इतना ही नहीं, सुमंत की क्या हालत है। बोले किसी नगर का कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कभी धन कमाने के लिए परदेश गया हो और परदेश में 2-4 साल रह के उसने बहुत ज्यादा धन कमाया हो, और फिर उसे अपने वतन की याद आई हो कि मैं अपने परिवार वालों से मिलूंगा, जा करके सारा सामान लेकर के वो गया चला हो, और जैसे ही अपने गांव के समीप पहुंचा हो तो गांव के बाहर किसी लुटेरे ने उसे लूट लिया हो, और जिस प्रकार वह व्यक्ति निराश होकर अपने घर जाता है, बोले सुमंत की यही हालत है। पैठ सिनगारो सचिव बिकलाए, बैठत नगार सचिव बिकलाए, जनु मारे सी गुरु बाभन गाए, जनु
में प्रवेश किया। अयोध्या की गलियों में रथ चलने लगा। महामंत्री सुमंत रथ में बैठे नहीं, रथ से नीचे उतर के घोड़ों की लगाम पकड़े हुए आगे आगे जा रहे थे। और जिस महापुरुष कहते हैं, जिस अयोध्या के लिए महापुरुषों ने कहा कि स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या लगती थी, मणियों का प्रकाश, तमाम दीपक जलते थे, लेकिन आज उस अयोध्या में अंधकार छाया हुआ है। कोई व्यक्ति भी, एक कहीं दीपक भी नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि राम का वियोग हर व्यक्ति के जीवन में, और हर व्यक्ति की हालत एक बावले पागलों जैसी हो चुकी है। इतनी बुरी स्थिति, इतनी करुणा है उस अयोध्या में। सुमंत को लगा कि सभी की नींद लगी है, लेकिन महापुरुष कहते हैं, रथ जब गलियों से चला, दो दाम्पत्य एक बुजुर्ग पत्नी के साथ अपने घर में बैठे थे। अंधकार था, खिड़की से देख रहे थे। पत्नी ने पति से कहा, मुझे लगता है कोई रथ जा रहा है गली से। और महापुरुष कहते हैं, उस बुजुर्ग ने बाहर निकल कर देखा, एक रथ जा रहा है। उस बुजुर्ग ने पत्नी से कहा है, ये रथ राम जी का है, लगता है राम आ गए। और वो दोनों पति पत्नी बुजुर्ग रथ के पीछे पीछे चल पड़े। महापुरुषों ने कहा, एक निकला घर से, फिर दो निकले, फिर तीन निकले। रथ के पीछे हजारों लोगों की लाइन लग गई। रात्रि में हर व्यक्ति, बगल वाला कहता है, तुम पूछो ना सुमंत से राम आया क्या? क्योंकि रथ में जहां राम जी बैठते थे ना, तो चारों तरफ पर्दा लगा रहता था, और सुमंत ने उस पर्दे को डाल रखा था चारों तरफ से। किसी ने कहा, बोले भैया चिंता मत करो, ये पर्दा लगा है ना, पर्दे के अंदर राम जी जरूर बैठे होंगे। किसी दूसरे ने कहा, बोले सुमंत से पूछो ना राम जी पर्दे के अंदर हैं या नहीं। तीसरे ने कहा, बोले मत पूछो सुमंत से राम है या नहीं। जब तक ये पर्दा लगा है, तब तक कम से कम हमें आशा तो है कि हमारा राम इसके अंदर होगा। पर्दा हट जाए तो आस निकल जाएगी, आस टूट जाएगी। मेरे भाई बहन, रथ जाकर के कैकेयी अम्बा के राजभवन के सामने खड़ा हो गया है। और जैसे ही रथ कैकेयी भवन के सामने गया, क्योंकि राजा दशरथ ने जब आदेश दिया था सुमंत को बन जाने का राम के साथ, तो कैकेयी के भवन में थे, लेकिन राम के जाने के बाद दशरथ कौशल्या राजभवन में चले गए। गोसाई कहते हैं, सुमंत जी गए और जैसे ही राजभवन में प्रवेश किए, रथ को खड़ा करके, कैकेयी के भवन में कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा। सुमंत आंगन में मूर्छित होकर के गिर पड़े। तुलसी ने कहा है, दासीन देखो सचिव बिकलाए, कौशल्या ग्रह गई लवाए। दासियों ने देखा है सुमंत बुजुर्ग मंत्री भूमि पर पड़े हैं, दासियों ने उठाया और दासियां कौशल्या के भवन में ले गईं। सुमंत से कहते, महामंत्री जी, महाराज दशरथ माता कौशल्या के राजभवन में हैं। और जैसे ही मेरे भाई बहन, कौशल्या माँ के भवन का वह दृश्य इतना ज्यादा दर्दनाक था। साधुओं ने कहा है, सुमंत जी जैसे ही कौशल्या के राजभवन में गए, रथ को खड़ा किया बाहर, और दरवाजे से झांक करके देखा, माँ कौशल्या के आंगन में धरती में एक गद्दा पड़ा है, और उस गद्दे के ऊपर अयोध्या का सम्राट जमीन में पड़ा हुआ, हाथे माँ जिनका हाथ अपने बक्षस्थल में है, राजा दशरथ का हाथ सीने में है, और जमीन में पड़े हुए महाराज दशरथ केवल एक ही शब्द कह रहे हैं, राम गए बनो प्राण न जाही, कहीं सुख लाग रहा तो तन माही। मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ जमीन में पड़े हुए केवल ही शब्द कह रहे हैं, मेरा राम अयोध्या छोड़कर चला गया और मेरे प्राण अभी तक मेरे शरीर में हैं, इन प्राणों को तो निकल जाना चाहिए। और ये शब्द
ये शब्द महाराज सुमंत ने बाहर से सुना है। महामंत्री सुमंत को पहली बार लगा कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊं, क्योंकि राजा दशरथ इंतजार में है, केवल सुमंत के इंतजार में। साधुओं ने कहा सुमंत जी को केवल माता कौशल्या ने देखा। सुमंत, क्योंकि कौशल्या माता महाराज दशरथ के पास बैठी थी। अचानक रानी कौशल्या की दृष्टि जब सुमंत के ऊपर पड़ी, सुमंत जी को देख मां कौशल्या धीरे से उठी चुपचाप और बाहर आ गई। सुमंत से पूछती हैं, महामंत्री राम आया? और जैसे ही कहा राम आया, सुमंत जी मां कौशल्या से कहने लगे, मां वो तुम्हारा राम मुझे अकेला भेज दिया, वो नहीं आया। और जैसे ही कहा नहीं आया, गोस्वामी वाल्मीकि तो कहते हैं माता कौशल्या रथ के चके में अपना सिर पीट पीट करके रोने लगी। मेरा राम, मैं जानती थी कि मेरा राम नहीं आएगा, क्योंकि वो धर्म का निर्वाह करने वाला है। सुमंत जी ने, वाल्मीकि जी के अनुसार सुमंत जी ने माता कौशल्या से कहा, बोले मैया मैंने आज, आप राजमाता हो, मैंने आपको सुना दिया संदेशा, अब मुझे जाने दो, मैं सरजू में कूद कर अपने प्राणों का अंत कर दूं, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं दशरथ को यह समाचार बताऊं। यहाँ पर सुमंत से कहा है, महामंत्री राज धर्म है कि सेवक को राजा से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, आप जाओ बता दो महाराज दशरथ को। कौशल्या कहती है सत्य को छिपाना नहीं है, बोले आप बोल दो जा करके, क्योंकि कौशल्या ज्ञान है। मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ के समीप सुमंत जाते हैं और दूर से ही सुमंत ने पहला शब्द कहा, कही जय जय कही जीव कही कीन सी दंडो प्रणाम, सुनत बचन उठ बैठ न पो, कहो सुमंत कहा राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि महामंत्री सुमंत ने जाकर के पहला शब्द कहा, कही जय जय कही जीव कही कीने सी दंड प्रणाम, सुनत बचन उठ बैठ नप कहु सुमंत कहा राम। सुमंत जी ने पहले राजा दशरथ को महाराज आपकी जय हो जयकार लगाई और दूसरे शब्द में दंडवत किया, चरणों पर गिरे। सुनत बचन उठ बैठ नप कहु सुमंत कहा राम, राम कहाँ है? मानसकार कहते हैं राजा दशरथ उठ करके बैठे और पहला प्रश्न किया, सुमंत मेरा राम कहाँ है? और जैसे ही पूछा राम कहाँ है, सुमंत जी ने कहा, राजन प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुर सरि तीर। महाराज राम जी के साथ में गया ना, तो राम जी ने पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे बिताया और दूसरी रात्रि गंगा के किनारे बिताया, और वहां से मुझे अकेला भेज दिया अयोध्या की ओर। और राम जी आगे जंगल में वन की ओर चले गए। और इतना कहकर सुमंत महाराज दशरथ के चरणों में माथा पीट करके कहते हैं, यह सब भाईनो आखिने आगे, तौना तजत तनो प्राण अभागे। सुमंत ने कहा, बोले महाराज ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ, अभी भी मेरे प्राण मेरे शरीर में है, मेरे प्राण अंत नहीं हुआ। राम ने मेरे सामने मुनियों की वेशभूषा धारण की और वो चले गए। गोसाई जी कहते हैं जैसे ये शब्द कहा ना, सुमंत जी से दशरथ कहते हैं, सुमंत मैं जानता था मेरा राम नीतवान है, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, वो लौटेगा नहीं। और इतना सुन करके वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, महाराज दशरथ जोरों से एक बालक की तरह, जैसे छोटे से बच्चे की कोई वस्तु खो जाए ना और बच्चा बिलख बिलख के रोता है, बोले महाराज दशरथ जोरों से रोने लगे। गोसाई कहते हैं दशरथ ने पहला शब्द कहा, बोले हार घुनंदन प्राण पीरीते, हार घुनंदन प्राण पीरीते, हार घुनंदन प्राण
दिन बीते तुम बिन जियात बहुत दिन बीते। तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते तुम बिन जियात बहुत दिन बीते। हार घुनंदन प्राणो पीरीते हार घुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते तुम बिन जियात बहुत दिन बीते। गोसाई कहते हैं प्राण कंठो गति भयाऊ भुवालु प्राण कंठ गति भयव भुआलु। मन विहीन जनु व्याकुल व्यालो मणि विहीन जनु व्याकुल। मेरे भाई बहन राजा दशरथ इस तरह विकल हो गए। तुलसी कहते हैं कि जिस तरह मणियारे शरीर की मणि निकाल लो तो वो पागलों की तरह व्याकुल हो जाता है, उसी तरह महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। और इतना ही नहीं, गोसाई कहते हैं इंद्री सकाल विकल भई भारी इंद्री सकाल विकल भई भारी। जनु सुर सर सिज बनु बीनो बारी जनु संसर सिज बनु बिन बारी। कौशल्या धरि धीरज काई कौशल्या धरि धीरज कहाई। भाई बहन राजा दशरथ की ये हालत है। तुलसी ने कहा प्राण कंठ गति भयो भुवालो, राजा दशरथ के प्राण कंठ में आ गए और महाराज दशरथ के मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा है, हार रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बड़ा दिन हो गया तेरे बिगर जीते। अब नहीं, इंद्री सकल शिथिल भई भारी। जितनी 10 इंद्रियां हैं ना, उन 10 इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। राजा दशरथ शिथिल हो गए। मेरे भैया मैं एक शब्द पुनः आपको कहना चाहूं। अयोध्या कांड जिस दिन मैंने प्रारंभ किया था ना, तो मैंने पहले कहा था कि अयोध्या कांड को गोस्वामी जी ने समय शब्द के साथ प्रारंभ किया है। समय शब्द लिखा पहले सूत्र में, एक समय सब सहित समाजा। मैं एक प्रार्थना करूं, ये समय की मार बड़ी खतरनाक है। ये समय इतना ज्यादा बलवान है कि उसने कभी किसी को छोड़ा ही नहीं, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। समय ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। ये समय ही तो है जिस राजा के लिए साधु लिखते हैं, सुरपति बसाई बाहुबल जाके, सुरपति बसाई बाहुबल जाके। नरपति सकल रहे रुखता के, नरपति सकल रहे रुखता के। जिसके बल में देवराज इंद्र निवास करता था, आज उस राजा की ये हालत है, धरती में पड़े हैं, हाँ, प्राण कंठगत हैं। और महापुरुषों ने तो इतना कह दिया। कौशल्या समझाने लगी, राजन आप तो रघुवंश कुल के सूर हो, अगर सूर अस्त हो जाएगा तो इस संसार में अंधकार मच जाएगा, आप धीरज रखो। लेकिन महाराज दशरथ यहाँ पर
साधुओं ने कहा राजा दशरथ जमीन में पड़े थे, अचानक खड़े हो गए और खड़े होकर के राजा दशरथ पूरे राजभवन में दौड़ने लगे। रो रो करके इधर उधर दौड़ते हैं। सामने राजभवन में एक शिल्प, एक पत्थर का खंभ था। राजा दशरथ बिलखते हुए दौड़ रहे थे, राम राम कह के दौड़ रहे थे और अचानक महाराज दशरथ उस खंभे से टकरा गए। मानस के परम विद्वान स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि राजा दशरथ बालकों की तरह रोकर के दौड़ रहे थे, अचानक खंभे से टकरा गए और जैसे खंभे से टकराए माथे से रुधिर निकलने लगा और राजा दशरथ के आंखों की ज्योति चली गई, उनको दिखना बंद हो गया। तुलसी ने कहा है कौशल्या ने राजा दशरथ को अपनी गोद में सिर रखकर लिटा लिया और मां कौशल्या समझाने लगी भगवान धीरज रखो आप। लेकिन यहाँ पर तापस अंधो श्राप सुधियाई, तापस अंधो श्राप सुधियाई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भैया राजा दशरथ ने कौशल्या से कहा रानी अब मेरा समय नजदीक है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ को एक पुरानी बात याद आ गई। दशरथ कहते हैं रानी मैंने अपनी युवा अवस्था में गलती से श्रवण कुमार का वध कर दिया था। यहां पर याद आई उन्हें। युवा अवस्था में जब उनके कोई संतान नहीं थी, राजा दशरथ के ना शिकार खेलने गए थे और अचानक शिकार के धोखे श्रवण के ऊपर बाण लगा। दशरथ ने कहा रानी जब श्रवण का वध हुआ था ना तो उसके माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया था कि दशरथ जिस तरह आज पुत्र के वियोग में हम अपने प्राणों को त्याग रहे हैं तो तू भी एक दिन पुत्र के वियोग में मरेगा, पुत्र के वियोग में। और दशरथ ने कह दिया रानी वो समय नजदीक आ गया है। मेरे भैया मैं प्रार्थना करूं ना, दशरथ ने यहाँ पर कहा है वाल्मीकि में कि रानी दुनिया में हर व्यक्ति को कर्म बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मैं आप सबसे प्रार्थना करो हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए, क्योंकि कर्म का भोग जब दशरथ जैसे राजा को भोगना पड़ा तो हमारी और आपकी बात क्या है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता इस दुनिया में, किसी को नहीं। भगवान ने जिनके यहाँ जन्म लिया था कर्म का भोग उन्हें भी भोगना पड़ा एक बार, क्योंकि दुनिया में इस दुनिया में अगर राम कृष्ण आए तो कर्म का भोग उन्हें भी भोगना पड़ा। एक बार एक व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा मैं बड़ा दुखी हूं, कहां जाऊं। उस व्यक्ति ने कहा तुझे सुखी जो दिखे उसके पास जा। वो राम जी के पास गया, राम जी से कहा भगवान आप सुखी हो। राम जी ने कहा नहीं, मुझसे बड़ा दुखी कौन हो सकता है। कृष्ण के पास गया, कृष्ण से पूछा आप सुखी हो। कृष्ण ने कहा बोले अगर सुख देखने आया है तो तुझे किसी ने गलत पता बता दिया है। आप भी दुखी हो? बोले हाँ। उस व्यक्ति ने कहा आपने तो गीता जैसा ज्ञान दिया है, आप कैसे दुखी हो। कृष्ण ने कहा मैंने गीता का ज्ञान तो दिया, लेकिन मेरे घर का एक बच्चा भी गीता के एक श्लोक को जीवन में नहीं उतारा, वो मेरे सामने उनका सर्वनाश हो गया। मैं प्रार्थना करूं, इसीलिए गोस्वामी ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करि राखा,
सुतस फल चाखा। गोसाई कहते हैं भयउ बिकलो बरनतो इतिहासा, भयउ बिकल बरनत इतिहासा। मेरे भैया भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राजा दशरथ विकल हो गए, इतिहास का वर्णन करते करते विकल हो गए। भयो विकल बरनत इतिहासा। और तुलसी ने तो कहा राम रहित धिग जीवन आशा, राम के बिगर अगर जीना पड़े वो जीवन बेकार है। और महापुरुष कहते हैं राजा दशरथ ने पुनः एक बार हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुबर बिरहे, राम गयो सुधार। मेरे भैया गोस्वामी जी कहते हैं राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। 6 बार राम नाम का शब्द अपने मुखारविंद से महाराज दशरथ ने लिया और राम के वियोग में अपने शरीर को छोड़ स्वर्ग के धाम को चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं करी विलाप बहुरो वही रानी, शिशु सम प्रीत महाविपति नहीं जाए बखानी। आपत्ति तो सबके जीवन में आती है, लेकिन कौशल्या के राजभवन में दशरथ के यहाँ महाविपत्ति आई। गोस्वामी ने कहा है महाविपत्ति नहीं जाए बखाने। मैं प्रार्थना करूं, राजा दशरथ की मृत्यु हुई राम के वियोग में। वंदना के प्रसंग में गोस्वामी ने कहा ना बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल। बोले मैं दशरथ की वंदना करता हूं जिन्होंने राम के बिछुड़ते ही अपने जीवन का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, महाराज दशरथ की मृत्यु हुई ना, रानियां रोने लगी, तमाम विलाप लोग करने लगे। और यहाँ पर गुरु वशिष्ठ का भी आना होता है। गुरु वशिष्ठ आए ना, छोटी सी एक बात रखूं, महाराज वशिष्ठ जब आए, राजा दशरथ का मृतक शरीर पड़ा था। गुरु वशिष्ठ आए और दशरथ के मरे हुए शरीर के सिर की तरफ खड़े हो गए। दशरथ के सिर की तरफ खड़े हो गए और महापुरुषों ने तो कहा कि गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं, उनके 100 पुत्रों का आंखों के सामने मृत्यु हो गई थी तो भी वशिष्ठ के आंखों में आंसू नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही राजा दशरथ के पास आए तो गुरु वशिष्ठ दशरथ को देख करके रोने लगे। गुरु वशिष्ठ के आंखों में अश्रुधार चलने लगी। मैं प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, दुनिया में मृत्यु तो सबकी होती है, मृत्यु ये सर्वप्रथम पहला सत्य है। कौन है दुनिया में जिसे मरना नहीं है? सबको मरना है, लेकिन मृत्यु सराहनीय उसकी है जिसके मरने में हमारे भारत देश का कोई संत रोता हो, साधु रोए तो समझना ये व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त किया होगा। गुरु वशिष्ठ यहां पर नियम बताते हैं, नपतन वेद विदिध विधि राखा, दूत बोलाए बहुर अस भाखा। आदेश दिया है राजा दशरथ की लाश को तेल में डुबो करके रखो, क्योंकि 4 पुत्रों में से कोई है नहीं, कौन अंतिम क्रिया करे। और इसके आगे गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया है, जाओ
कैकेयी नरेश के यहाँ से भरत को लेकर के आना, जिस पर भरत के जीवन में हम लोग कल विचार करेंगे। समय पूर्ण है, वाणी को विश्राम दो। मैं कल